नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को जो बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं, वह जानकारी रहेगी राजस्थान पुलिस। आपको दिख रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अब वर्दी दूर नहीं, 60 दिनों में अचूक तैयारी की रणनीति। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में बहुत सारी विशेष जानकारियां बताने वाला हूं और वो जानकारियां आप उससे सुन रहे हैं जिसने हर बार राजस्थान पुलिस भर्ती की एग्जाम दी है और हर बार बहुत अच्छे शानदार नंबरों के साथ में उस भर्ती परीक्षा को पास किया है। वो शख्सियत आपके सामने है। मैं बीएस पूनिया आप सभी को आज राजस्थान भर्ती परीक्षा के बारे में, उसकी एग्जाम के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी देने वाला हूं। जितने प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे उन सभी क्वेश्चनों का समाधान मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। प्यारे विद्यार्थियों, बिना समय विलंब किए हुए हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के संबंध में। वैसे तो आप सभी को जानकारी है कि वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान पुलिस भर्ती की परीक्षा तिथि तय कर दी गई है। वो सारे क्वेश्चन आपके, उन सभी क्वेश्चनों का जवाब आगे की कड़ी में मैं लेकर आऊं। क्वेश्चन आपका पहला कि सर अब मात्र 60 दिन बचे हैं, हम हमारी तैयारी को किस प्रकार से करें। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 60 दिन बचे हैं आपके पास में। 60 दिन कहें तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होते तो कम भी नहीं होते हैं। कम नहीं है, 60 दिन तैयारी करने वाला होना चाहिए। 60 दिन में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर कोई विद्यार्थी 0 से भी शुरू कर रहा है उसके लिए भी 60 दिन की तैयारी कम नहीं है। बस होनी चाहिए उसकी रणनीति। उस रणनीति की मैं बात आगे करने जा रहा हूं। राजस्थान पुलिस केवल 2 महीने में संपूर्ण तैयारी की रणनीति जाने उनसे जिन्होंने एक बार राजस्थान पुलिस हर बार राजस्थान पुलिस। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि सर आप अपने बारे में ऐसे कह रहे हो कि हर बार राजस्थान पुलिस। हाँ, जब से मैंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरना शुरू किया था तब से लेकर अभी भी मेरे अंदर जो विद्यार्थी जीवन है वो जिंदा है और मैं उस विद्यार्थी जीवन को हमेशा जिंदा रखना चाहता हूं। अगर आप बेहतरीन रूप से पढ़ना चाहते हो तो उस अध्यापक का जो आपको पढ़ा रहा है उसका विद्यार्थी जीवन जीवित रहना चाहिए। जब उसका विद्यार्थी मर जाएगा अंदर का, वो मान लीजिए आपको पुरानी जानकारी देता रहेगा, नई जानकारियां अपडेट होने के लिए उसका विद्यार्थी जिंदा रहना चाहिए। हर बार एग्जाम में पास होने के बाद में मैं आपको बताने वाला हूं वो टिप्स, वो गुर जिसका आप लोगों को इंतजार था। परीक्षा की जो तिथि है वो परीक्षा की तिथि 6, 7, 8। ध्यान रखना, आपके दिमाग में अगर किसी प्रकार की भ्रांति हो कि एग्जाम की तिथि आगे बढ़ जाएगी, प्यारे विद्यार्थियों 99% नहीं, मैं आज 100% बोलूंगा। बहुत ज्यादा दबाव है गवर्नमेंट के ऊपर, ये आज से नोटिस कर लेना आप। 6, 7, 8 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। कुल पदों की जो संख्या है, कुल पदों की संख्या 5438 पद हैं। 5438 पद। 5438 पदों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 17 से 18 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है। क्या जब सभी जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होने वाला। क्या जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब संख्यात्मक मान की दृष्टि से देखें तो 5438 का सिलेक्शन होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन आपका होगा, सुनिश्चित होगा, ये मान के चले। लेकिन कब होगा? इन 60 दिनों के दौरान अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करोगे, एक विशेष रणनीति के तहत तैयारी करोगे। जैसे ही एग्जाम की डेट फिक्स हुई, कुछ लोग ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं अभी एग्जाम आगे और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी। कुछ विद्यार्थी अब जगे हैं, वो कोई किताबें लाने जा रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है। मैं आपको अभी कुछ बातें बताने वाला हूं, अगर उनको आप अपने जीवन में ढालोगे, इन 2 महीनों के दौरान उनको मानोगे तो हो सकता है कि नैया पार हो जाए और 2 महीने बाद में जब आप एग्जाम देकर के आओ तो मुझे आते ही ये कहोगे कि हाँ सर, आपने उस दिन एक वीडियो डाला था और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मेरे को इन 60 दिनों के दौरान बहुत कुछ करना है और मेरा सिलेक्शन लगभग मुझे तय सुनिश्चित है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम निश्चित है
18 लाख नहीं 28 लाख भी हो तो भी पोस्ट खूब है आपके लिए। आपको तो अपनी एक पोस्ट की चिंता करनी है। जो भी सुन रहा है उसको एक पोस्ट की चिंता होनी चाहिए। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये हर किसी के लिए नया है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के पैटर्न में अब की बार कुछ बदलाव किया गया है, सिलेबस में बदलाव किया गया है और ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप जिस रास्ते जिस गांव में जाना है और उस गांव में जाने के लिए उसका रास्ता नहीं मालूम, आपको उसकी लोकेशन नहीं मालूम, क्या आप वहां पहुंच सकते हैं? इसी प्रकार राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना ही है। सिलेबस, कुल प्रश्नों की जो संख्या है, कुल प्रश्न टोटल क्वेश्चनों की संख्या, टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है 150 होगी। हाँ, इससे पहले का जो पेपर होता था उसमें 120 क्वेश्चन हुआ करते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर में 120 क्वेश्चन हुआ करते थे। अब की बार पहली बार 150 क्वेश्चन हुए हैं। परीक्षा सर ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, बहुत से विद्यार्थियों की ये भी देखो। राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा डिपार्टमेंट ने केवल और केवल पिछली बार एक बार ऑनलाइन एग्जाम लेने की कोशिश की, जिसको आप मानो या आपके बड़े भाई मानो या फिर जो पेपर चोरने वाले हैं ऑनलाइन में उनकी मेहरबानी मानो। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसी समय कसम खा ली थी कि मैं ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवाने वाला हूं, ऑफलाइन एग्जाम होगी। बिल्कुल ओमार सीट पे एग्जाम होगी, ऑफलाइन पेपर होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न आधा अंक का होगा, ध्यान रखना, 1/2 का। देखो पहले का जो पैटर्न था 120 वाला, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ करता था। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि जो 150 के 150 क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो महिला बाल विकास का हो, चाहे वो क्लास संस्कृति का हो, राजस्थान जीके का हो, इंडिया जीके का हो, करंट जीके का हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 75। यानी टोटल पेपर जो आपका लिखित एग्जाम होगा वो 75 अंक का होगा, 75 अंक का होगा। 75 150 क्वेश्चन है, 75 अंक है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4। यहां पर बहुत बड़ी समस्या है मेरे पास में। इन दिनों में कम से कम 10 से 12 कॉल तो इसको लेकर के आ गए कि सर ये ऋणात्मक अंकन क्या बीमारी है, कितना ऋणात्मक अंकन होगा। कुछ गाइडों में 1/8 दे रखा है, कई जगह पर 1/4 दे रखा है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। इस ऋणात्मक अंकन की बात करें 1/4 की, एक बटा 4 का मतलब है एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का क्वेश्चन है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 1/2 का 1/4, यानी कहने का मतलब 1/8 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस 1/2 का कितना है 1/4, तो वो 1/8 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक क्वेश्चन का जो सही क्वेश्चन था उसका अंक भार ऑटोमेटिक कट जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका आधा अंक कट जाएगा। अगर आपने 8 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं तो आपका 1 अंक कम हो जाएगा। और जिस भर्ती परीक्षा में ऋणात्मक अंकन होता है, चाहे वो 1/3 हो, चाहे वो 1/4 हो, वहां आपको अंधेरे में लठन मारने वाली पद्धति कभी भी नहीं अपनानी है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे जैसे बहुत से अध्यापक और विद्यार्थी ऐसे भुगत भोगी मिलेंगे आपको जो अक्सर ये कहते हुए नजर आएंगे कि सर मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं करता तो आज मेरा उस भर्ती परीक्षा में सुनिश्चित चयन हो जाता। वो ये नहीं कहते कि सर मैं उस पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन सही कर देता तो मेरा चयन हो जाता। वो ये कहते हैं कि सर उस भर्ती परीक्षा में मैं 1 या 2 क्वेश्चन
गलत नहीं करता या उनको अटेम्प्ट नहीं करता तो मेरा उसमें सुनिश्चित चयन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वहां जहां ऋणात्मक अंकन होता है वहां अपनी पतंग स्वयं के द्वारा काट ली जाती है। जितना हमारा स्कोर बढ़ रहा था उसको हम ऑटोमेटिक डाउन ले आते हैं। ये ऋणात्मक अंकन एक प्रकार का प्रतियोगिता में सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यही है। ये कैसे कम होगा? तुक्के नहीं लगाने हैं। मॉडल पेपर जितने ज्यादा हल कर सको उतने हल करने हैं। मॉडल पेपर में हम अक्सर क्या करते हैं, बोले यहां कौन सी एग्जाम लग रही है, हम तुक्के लगा करके देख लेते हैं मेरे कितने तुक्के सही हो रहे हैं। आपके हो सकता है आपके घर पे बैठने पर, लाइब्रेरी में बैठ करके या अपने रूम पे बैठ करके आप स्टडी कर रहे हो, उस दौरान आपके 10 तुक्कों में से 5 या 7 तुक्के लग रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, वहां नहीं लगने वाले हैं। फिर आकर के यही कहने वाले हो कि 3 क्वेश्चन नहीं करता तो यहां श्योर हो जाता। ध्यान रखना इस बात का, काम आएगा नवंबर में जाकर के। परीक्षा की अवधि बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, 2 घंटे की रहने वाली है। जब 120 क्वेश्चन हुआ करते थे उस समय भी ये 2 घंटे की ही थी। अब 30 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इसको कितना रखा गया है? 2 घंटे, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे और समय रहेगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट का समय है आपके पास में और क्वेश्चन कितने हैं? 150। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है ये समय वाला और ऋणात्मक अंकन वाला। आप ये कहोगे कि सर मेरिट तो वो ही गई है 60-65, ये क्या हुआ? आप तो कह रहे थे 17-18 लाख फॉर्म भरे थे और फिर बाद में मेरिट आज 60-65 ही है। बिल्कुल 60-65 ही रहने वाली है। पेपर कैसा आएगा वो उस पर डिपेंड करता है, 5% ऊपर बढ़ सकती है, कम हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुराने जो अनुभव है मेरे राजस्थान पुलिस के संबंध में, जो अनुभव है उनके आधार पे कह रहा हूं, एग्जाम में मेरिट आपकी आज नहीं, जब मेरिट आ जाए उसके बाद में मुझसे पूछना फोन करके कि आप उस दिन तो इतने लंबी फेंक रहे थे कि मेरिट 60-65 रहने वाली है, आज क्या हो रहा है? मेरिट कहां गई? मेरिट वहीं रहने वाली है। अपनी पतंग को नहीं काटने देना है, वहां ध्यान रखना इस बात का। बहुत से स्टूडेंट फिजिकल में रह जाते हैं मेरे जैसे, इसलिए कम रहने वाली है। 2 घंटे समय का ध्यान रखेंगे। समय का कैसे? जितने ज्यादा मॉडल पेपर हल करोगे उतना ही फायदा हो जाएगा। रीजनिंग में कम से कम समय कैसे निकालें, जल्दी से क्वेश्चन कैसे हल करें। जीके के क्वेश्चन को एक बार, हम अक्सर वहां क्या गलती करते हैं, मान लीजिए जीके में जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। आज मैं बहुत सारी बातें आपके साथ में दिल खोल करके करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारी शंकाएं हैं और इस वीडियो के माध्यम से जिसने पूरा सुना है, मान लीजिए उसकी नैया में कहीं ना कहीं पार जरूर लगेगा। पूरे अनुभव साझा करने वाला हूं। हम अक्सर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जीके का कोई क्वेश्चन था, उसको हमने पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, नहीं आया, हम वहां गोल चक्कर लगा देते हैं, बोले सेकंड राउंड में करेंगे। क्या खाक करेगा कि सेकंड राउंड में? पहली बार में ही नहीं आ रहा था तो सेकंड राउंड में कहां से आएगा? अब सेकंड राउंड में आ जाएगा, वो देखना कैसे आएगा। 4 ऑप्शन थे, एक पे हमारा दिमाग जाएगा थोड़ा सा, बोले यार ये हो सकता है। और जब जैसे ही सेकंड राउंड में आते हैं ना, अब क्वेश्चन को पढ़ा और जहां वो ऑप्शन था जहां हमारे दिमाग ने कहा था कि हाँ ये हो सकता है 10-20% श्योर है, आप उसको 90% मानोगे, यार यही होगा। बोले यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अरे कहीं नहीं पढ़ा, इस पेपर में पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही, इसलिए जानकारी हो गई तेरी इससे। उसको नहीं करना है, वो तेरी पतंग कटवाने के चक्कर में डाला गया क्वेश्चन है, इसलिए उस क्वेश्चन का ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अपने आप को वहां होनहार बलवान इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं समझना है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस बदलाव हुआ है, सिलेबस में जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस में पहले 3 पार्ट हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पिछली भर्ती परीक्षा को साथ में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नया पैटर्न है, उसको समझने के लिए जरूरी है। पहले तीनों पार्ट पास करना बहुत जरूरी था। तीनों पार्ट में मतलब शुरुआत पार्ट में 12 नंबर, उसके बाद में 6 नंबर और 12 नंबर ऐसे लाने जरूरी थे। पहले की भर्ती की बात कर रहा हूं। इस बार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको पार्ट ए पास करना है, बी भी पास करना है या सी भी पास करना है। इस बार आपके नंबर जितने ज्यादा अंक होंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर पास किया जाएगा। इसलिए डरना नहीं है कि मेरा ए पार्ट कमजोर है,
कोई बात नहीं है, ए पार्ट कमजोर है तो भाई उसको 60 दिन में अच्छा करना है। बे से सभी को और दे 4 पार्ट दे रखे हैं अब की बार। पार्ट नंबर ए सिलेबस में, ए पार्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ए पार्ट विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। देखो सुनने में तो ऐसे लग रहा है कि छोटा सा सिलेबस होगा, क्यों ना, छोटा ही है सिलेबस तो, लेकिन एक प्रकार से गणितीय नंबर मिलने वाले। रीजनिंग है, इसका मतलब तो समझ रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो। कंप्यूटर है, ये वो हैं जिनमें ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं रहती है, मुगल बादशाह को याद करने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन बहुत शानदार सबसे अहम रोल अदा करने वाला अगर कोई पार्ट है तो वो है ए पार्ट। 60 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से 30 क्वेश्चन, सॉरी 30 नंबर का, एक क्वेश्चन आधे नंबर का, तो 60 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का ये पार्ट ए पार्ट है। अब कईयों के दिमाग में ऐसे भी आ रहा होगा कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन कितने रहेंगे और कंप्यूटर के कितने रहेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कहीं भी ऑफिशियल नहीं दे रखा है, किसी ने अगर बताया भी है तो अनुभव के आधार पर बताया है, मैं भी आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। यहां यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 + 20 का रेशियो हो सकता है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो सकते हैं। आपको यहां तैयारी बेहतरीन रखनी है, कंप्यूटर को भी उतना ही महत्व देना है जितना आप रीजनिंग को दे रहे हो, दोनों का बराबर लेवल है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए यहां तो 20 क्वेश्चन है, इसलिए जानदार तरीके से इसको क्लियर करना है। ध्यान रखना, कंप्यूटर और रीजनिंग मिला करके 60 क्वेश्चन है, 30 अंक है, 75 में से कितने अंक है, 30। अहम रोल रहने वाला है, तैयार करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। पार्ट बी, देखो पार्ट ए पास हो ये जरूरी नहीं है, पार्ट बी पास हो जरूरी नहीं है, से पास हो जरूरी नहीं है, दे पास हो जरूरी नहीं है, आपके कितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो अहम रोल रखेगा। भाग बे की बात करें तो भाग बे में इंपॉर्टेंट जो बात है, देखो भाग बे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जिसको जनरल साइंस कहते हैं, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान भी दे रखा है। कहने का मतलब जो इंडिया का जीके है, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके साथ में पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली बात है वो है समसामयिक, जिसको आप करंट जीके बोलते हो। करंट जीके का यहां अहम रोल रहने वाला है। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है समसामयिक घटनाओं को। और आपको ये तो सारी घटनाएं हर रोज मिल रही हैं, रोजाना वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत नॉर्मल पेपर रहेगा, यहां से ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। साइंस में थोड़ा सा पिछली बार की बात करें तो ज्यादा डीप पूछा गया था, इसलिए ज्यादा डीप ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके ज्योग्राफी वगैरह में इतना डीप पूछता नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार तो ऐसे पूछ लिया गया है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विश्व की सबसे वलित पर्वतमाला बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी बताइए, लंबी नदी बताइए, इसके अलावा स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से भी ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर। आपको यहाँ कम बता रहा हूं मैं जीके में, राजस्थान हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं। ज्यादा लोड नहीं लेना है यहाँ पर, कम से कम ध्यान देना है, केवल समसामयिक घटनाओं पर ध्यान देना है, और आपका कोई वीक पॉइंट हो उस पर ध्यान देना है। जो आता है उसको काहे के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाग से, अरे वाह, भाग से तो पहली बार देखने को मिला है, पहली बार ये भाग से जोड़ा गया है, नया है, न्यू, अभी जोड़ा गया है राजस्थान पुलिस में, इससे पहले नहीं हुआ करता था। आप इजाजत दे तो मैं एक बार पानी पी लेता हूं। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाले जो अपराध हैं उनसे संबंधित जो विशेष कानून बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, अधिनियम जो हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। विश्वास दिलाता हूं 2000 से 2200 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। 2 यूट्यूब चैनल है, ERCP शर्मा, MGI ऑनलाइन,
दोनों के ऊपर बेहतरीन रूप से शानदार कंटेंट दूंगा इनके बारे में। इसके अलावा अभी हाल ही में MGI क्लासेज के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, उसके ऊपर भी PDF फॉर्मेट में आपको इन क्वेश्चनों को PDF फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। आप वहां से भी उस ऐप को इंस्टॉल करके, इंस्टॉल है ना सॉरी, ऐप डाउनलोड करके ना, हाँ सॉरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, वैसे विद्यार्थी जानते हैं ना, हाँ ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, है ना, इंस्टॉल करके और फिर वहां देखना है आपको। तो महिला और बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन जो पहले RS में आया करते थे उसका अहम रोल हो गया है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक यहां रहने वाला है और सिलेक्शन में बाजी मारने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने फिर कहा है एक एक नंबर, आधा आधा नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। 10 क्वेश्चन 5 अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। और इसका विश्वास मैंने आपको दिलाया है, खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। 2000 से 2200 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसके, और लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, आ जाएंगे, उसमें से आएंगे, पक्का आएंगे, मान के चलो आप। तो RS लेवल स्टैंडर्ड ऐसा कर दूंगा कि RS तक की एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा। तो ये तो सुनिश्चित है राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे तो उधर से आएंगे, पूनिया जी सर की क्लास में आएंगे। आप तो गारंटी से जाकर के बोलोगे कि हाँ ये कहा था पूनिया जी ने, तो उसी में से आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो द पार्ट, ये द पार्ट अपना है, इसलिए थोड़ी खुशी हो जाती है देख करके। राजस्थान को तो जैसे ही देखते हैं, क्योंकि खुशी इसलिए हो जाती है कि बहुत से प्यारे विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि राजस्थान का मैप भी भरना हमने तो पूनिया जी से सीखा था, नहीं तो हम जानते नहीं थे 33 जिले भी होते हैं। तो कम से कम किसी को हमने मैप भरना भी सिखाया, वो भी एक हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पहले शुरुआत में बोला था ए पार्ट के लिए, सिलेक्शन के लिए ए पार्ट और द पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। हालांकि वैसे भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नया पार्ट है, से पार्ट, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा अंक भार इनका है। ध्यान रखना, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति विज्ञान, आर्थिक स्थिति और साथ के साथ में राजस्थान से संबंधित कुछ समसामयिक घटनाएं, कुछ करंट जीके के क्वेश्चन, वो भी यहां पूछे जाएंगे। कुल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 45। ध्यान रहे यहां आप इसमें ज्यादा, इसके झमेले में ज्यादा मत पड़ना, कभी इसके झमेले में पड़े रहो। ज्यादा झमेले में अगर पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है ना, तो ध्यान रखना राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान पुलिस में इन 45 क्वेश्चनों में से आकर के मिला लेना। गारंटी के साथ में कह रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला और संस्कृति से रहेंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति से 20 से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस 45 क्वेश्चनों में से विशेष अहम रोल रहेगा। हालांकि प्रत्येक सब्जेक्ट का अपनी अपनी जगह बहुत ही अहम रोल रहता है। मैंने आपको राजस्थान का जीके बहुत अच्छे से शानदार तरीके से करवाया है। जिन ने ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा है, ऑनलाइन में भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। 2 महीने 60 दिन के दौरान आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। 22.5 अंक, ध्यान रखना, यहाँ 45 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 45 क्वेश्चन। और ये 45 क्वेश्चन 22.5 अंक टोटल मिलाकर के ये आपका 75 अंक का मामला है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस 75 अंक के मामले में आप खुद कितना ला सकते हो, जितना स्कोर कर लोगे उतना ही कम है। उसके बाद में रनिंग के नंबर, और साथ में एक बात और ध्यान रखना, ऐसे मेरी तरह अगर किसी ने अपनी कमर को कमरा बना रखा है ना, तो वो दौड़ लगाना शुरू कर दे साथ साथ में, वरना जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीटी टेस्ट 15 नंबर का, आप यहाँ कितने भी नंबर ले आना। जैसे पिछली बार की बात करूं तो मेरे 65.5 65 नंबर थे 75 में से, और यहां अगर आपने पास नहीं किया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वैल्यू यहां की भी निकालनी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे ही नवंबर में एग्जाम लगेगी दिसंबर में फिजिकल करवा देगा। आप कहीं पढ़ाई के चक्कर में लगे रहो, खाना खाने के बाद में टहल के आएंगे, थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे। इन सभी चीजों का ध्यान रखोगे तब जाकर के राजस्थान पुलिस मिलेगी, वरना राजस्थान पुलिस ऐसे नहीं मिलने वाली है भैया। नाम तो राजस्थान पुलिस है, और राजस्थान पुलिस में लग गए अब की बार तो गारंटी के साथ में कह रहा हूं, अगली बार जैसे ही ऐसा ही आई ना तो डबल स्टार ऑटोमेटिक हो जाओगे। एक बार पकड़ो तो सही, एक बार इसको पकड़ो तो सही, उसके बाद में देखो कहां तक पहुंच जाओगे।
और सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालें। पिछली बार के आए हुए क्वेश्चन पैटर्न देखें, कैसा पैटर्न है राजस्थान पुलिस का, उसको समझे बहुत अच्छे से। इन सभी जानकारियों के साथ में मैं मेरी इस सभा को, आज की सभा को यही विराम देता हूं। मैं बीएस पूनिया आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप पे आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट दें, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आपके कोई भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में डालें। आपके प्रत्येक सुझाव के, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शेखावाटी।